हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज दिन है 18 अप्रैल 2020। 18 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा, उसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 16 अप्रैल, ऑप्शन बी 15 अप्रैल, ऑप्शन सी 14 अप्रैल, ऑप्शन डी 18 अप्रैल। तो आपके इसमें आंसर्स क्या सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए 16 अप्रैल। अब देखिए, 16 अप्रैल को मनाया जाता है भारतीय रेल परिवहन दिवस। तो भारतीय रेल कब हुआ था, पहली बार ट्रेन कब चला था। तो पहली बार ट्रेन चला था मुंबई से थाने के बीच में, 34 किलोमीटर डिस्टेंस था। और ये कब चला था, तो 1853 को चला था। किसके द्वारा चलाया गया था, और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। अगर हम लोग बात करें कि अभी के रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। और इस वक्त करंट में रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल, और चेयरमैन कौन है, विनोद कुमार। अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, जॉन मथाई। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण कोरिया में कराए गए संसदीय चुनाव में किस दल की जीत दर्ज की गई है। तो दक्षिण कोरिया में कराए गए संसदीय चुनाव में किस दल की जीत हुई है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी, ऑप्शन बी सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन सी सत्तारूढ़ रिपब्लिक पार्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके इसमें आंसर क्या सही हो जाएंगे। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी। अब देखिए, दक्षिण कोरिया में हुए चुनाव में जीता है सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने। अच्छा, विपक्षी दल कौन से थे। इसका विपक्षी दल था यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी था इसका विपक्षी दल, जो कि हारा है। तो पहली बार उत्तर कोरिया सांसद पहुंचा है कौन से पार्टी के साथ, सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। अच्छा, टोटल 300 सीटों के साथ इसमें इलेक्शन हुआ था, लेकिन उसमें से 180 सीटें सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीती है। अच्छा, तो सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता कौन है। तो सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता कौन है, ली हे चेन। अच्छा, ये बात हो गई। तो दक्षिण कोरिया जो है, दक्षिण कोरिया के अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है, मून जे इन। कौन है, मून जे इन। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। पेमेंट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो पेमेंट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विनीत अरोड़ा, ऑप्शन बी सुनील अगरकर, ऑप्शन सी एमएस वर्मा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके इसमें आंसर्स क्या सही हो जाएंगे, विनीत अरोड़ा। अब देखिए, यहां पर आपका एक वर्ड आया है पेमेंट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। तो पहले पेमेंट की बात करते हैं। पेटीएम का स्थापना कब हुआ था, 2010 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पेटीएम का, नोएडा में है। पेटीएम के सीईओ इस वक्त कौन है, विजय शेखर शर्मा। कौन है, विजय शेखर शर्मा। तो और इसके नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हो गए हैं, विनीत अरोड़ा। विनीत अरोड़ा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन पुरस्कार जीता है। तो किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन पुरस्कार जीता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टाटा पावर, ऑप्शन बी जियो, ऑप्शन सी गूगल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके इसमें आंसर क्या सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए टाटा पावर। अच्छा, टाटा पावर। तो टाटा पावर का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। टाटा पावर के करंट में सीईओ कौन है, प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। किस देश के पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है। तो किस देश के पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है। आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके इसमें आंसर क्या सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए पाकिस्तान। अब देखिए, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इमरान खान। अच्छा, पाकिस्तान का करेंसी क्या है, पाकिस्तानी रुपया ही है। अच्छा, इंडिया और पाक के बीच में कौन सा लाइन है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है, रेड क्लिफ लाइन। ये बात आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है, रेड क्लिफ लाइन। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। G20 देशों की FMCBG की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो G20 देशों की FMCBG की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। आपके ऑप्शन निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अमित शाह, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके आंसर क्या सही हो जाएंगे इसमें, निर्मला सीतारमण। अच्छा, ये देखिए, आपको ये समझ में नहीं आया होगा FMCBG। तो FMCBG का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर। मैं फिर से बोल देता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर। अच्छा, तो G20 देशों की
एफएमसीबीजी की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन ने। अच्छा, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अध्यक्षता की गई थी सऊदी अरेबिया के द्वारा। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को माफ किया है? तो अभी करंट में जो सिचुएशन देखते हुए किस बैंक ने एटीएम पर जो चार्जेस लगते हैं आपके कि 5 वर्ष से ज़्यादा आप किसी और एटीएम से निकालोगे तो आपका कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, तो वो चार्जेस अभी माफ़ किए गए हैं। तो किस बैंक के एटीएम लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को माफ़ किया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई, ऑप्शन बी पीएनबी या फिर ऑप्शन डी इंडियन बैंक। तो आपके इसमें आंसर क्या सही हो जाएंगे? ऑप्शन ए एसबीआई। अच्छा देखिए, एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1955 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किस राज्य के नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलगाववाद बनाए गए हैं? तो किस राज्य के नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के अलगाववाद बनाए गए हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके इसमें आंसर क्या सही हो जाएंगे? ऑप्शन बी उत्तराखंड। अब देखिए, पहले तो नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलगाववाद बनाए गए हैं, तो हर जानवर को अलग अलग रखा जाएगा। ऐसा अब माना जा रहा है कि जानवरों में भी ये बीमारी फैलने की आशंका है, तो इसलिए जानवरों को भी अब डिस्टेंस पर रखा जाएगा। तो अच्छा, उत्तराखंड में ये है, उत्तराखंड में है, तो कौन सा नेशनल पार्क में ये किया जा रहा है? वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क यही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क यही है। अच्छा, तो अगर ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पहले भी इसका कोई नाम रखा गया होगा, तो इसका पुराना नाम क्या है? हेले नेशनल पार्क। क्या है? हेले नेशनल पार्क। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, जिसे हम लोग पहले हेले नेशनल पार्क भी कहते थे, उसका स्थापना हुआ था 1936 को। याद रखेंगे आप ये बात, स्थापना कब हुआ था? 1936 को। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड या फिर ऑप्शन डी मुंबई। तो आपके इसमें आंसर क्या सही हो जाएंगे? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अब देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। वहाँ के गवर्नर कौन है? बिश्वभूषण हरिचंद। कौन है? बिश्वभूषण हरिचंद। अच्छा, भाषा के तौर पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के तौर पर गठित होने वाला भी पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। तो कब इसका गठन हुआ था? आप डेट के साथ याद रखेंगे। तो इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है एसबीआई, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई, ऑप्शन बी पीएनबी, ऑप्शन डी इंडियन बैंक। तो आपके इसमें आंसर क्या सही हो जाएंगे? ऑप्शन ए एसबीआई। अच्छा देखिए, यहाँ पर बीएसएनएल और एसबीआई दो बातें आई है। तो पहले एसबीआई के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एसबीआई का फुल क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुआ था? 1955 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके चेयरमैन अभी कौन है? रजनीश कुमार। अब देखिए, आपका एक वर्ड आया है यहाँ पर बीएसएनएल। तो बीएसएनएल का स्थापना कब हुआ था? 2000 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन कौन है? प्रवीण कुमार। तो मैंने आपको दोनों का बता दिया। बीएसएनएल का स्थापना 2000 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, चेयरमैन प्रवीण कुमार। अच्छा, तो बीएसएनएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैरीकॉम। बीएसएनएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैरीकॉम है। तो चलिए, एसबीआई और बीएसएनएल के दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का फास्टेस्ट ऐप कौन बना है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरोग्य सेतु, ऑप्शन बी पीआईबी, ऑप्शन सी अमेजॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक आया है पीआईबी। तो पीआईबी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। क्या होता है? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। अच्छा, इसका आंसर क्या सही हो जाएंगे? 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का फास्टेस्ट ऐप कौन बना है? आरोग्य सेतु। आपके आंसर क्या सही हो जाएंगे? आरोग्य सेतु। मैंने आपको ये बस इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि पीआईबी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो आपके इसके आंसर क्या सही हो जाएंगे 11th के? ऑप्शन ए आरोग्य सेतु। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कोविड-19 प्रकोप को क्षेत्र विशिष्ट स्तर पर संभालने तथा रणनीति बनाने हेतु कौन सा भूटैक पोर्टल लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए सहयोग, ऑप्शन बी मदद, ऑप्शन सी सहमति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके आंसर इसमें क्या सही हो जाएंगे? ऑप्शन ए सहयोग। अच्छा,
चलिए, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर चलिए हम लोग आज कमेंट बॉक्स में देख लेते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया है? तो किस राज्य ने कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी असम, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके इसमें आंसर्स क्या सही हो जाएंगे? ऑप्शन ए केरल। अब देखिए, केरला के बारे में, केरल आंसर सही है। तो केरला की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन। वहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद अलवी। आरिफ मोहम्मद अलवी। अच्छा, मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि सांत घाटी आपका कहाँ है? केरला में है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? आपका केरला में है। तो अब ये सब बातें जैसे ही आपका यहाँ पे केरला स्टेट का नीचे से ही नाम आ गया, तो ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि सांत घाटी केरला में है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी केरला में है। तो ये बात आप याद रखा करें। आपको प्लीज आप ये वीडियो देखा करें, उसे कॉपी पर नोट कर लिया करें, आपको डेफिनेटली उससे फायदा ही पहुंचेगा। चलिए, मैं आज एक प्रश्न दे रहा हूं, आशा करता हूं उसका तो उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देंगे। किस राज्य सरकार ने 8000 गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। लास्ट में आपसे बोलना चाहता हूँ, आप ये वीडियो देखा करें, उसे कॉपी पर नोट कर लिया करें, आपको डेफिनेटली उससे फ़ायदा ही पहुँचेगा। और जो भी मैं एक्स्ट्रा बात बताता हूँ वो भी आप नोट डाउन कर लिया करें। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब भी रिवाइज करते हो तो वो बात देखते के साथ ही, आपका ध्यान में आते के साथ ही आपको याद आ जाता है कि ये बात मैंने कहाँ पढ़ी थी, और वो लिंक बन जाता है। जैसे मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे, जैसे विश्व बैंक कौन कौन से संगठनों से मिलकर बना है? IBRD, IDA। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। जैसे विश्व बैंक मेरे दिमाग में आएगा तो उसी वक्त मुझे याद आ जाएगा IBRD प्लस IDA बराबर विश्व बैंक। ये बात आप याद रखा करें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।